नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निज़ामी आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। मेरे साथ यहाँ पर जो शख्सियत है वो है सूबेदार मेजर श्री शिवपाल सिंह। आपसे जानना चाहते हैं, जैसे अभी हाल ही में जो एक घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, सब अपने अपने तरीके से अलग अलग विरोध प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे। आप भी सर एक समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, आर्मी से भी आप हैं, तो सर थोड़ा सा आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो 22 तारीख को जो घटना घटी है जी। उसमें हमारे 26 लोग जो है कि शहीद हुए थे जी। उनको मार दिया गया था। किस तरह से मारा गया वो सारी दुनिया के सामने रखा गया है। जी। और सबसे पहले तो जो लोग मारे गए हैं, जिसके परिवार के लोग मारे गए हैं, उन लोगों को जो ये श्रद्धांजलि दी गई है, उस श्रद्धांजलि को एक सिंदूर के रूप में विकसित किया गया। और वो जो सिंदूर है, एक हमारी बहनें माताएं जिनकी विवाहित हो जाती है, शादी होती है, वो अपने माथे पे लगाती है और एक सुहागिन होने का सबसे बड़ा उनका पहचान होती है। तो हमारी उन माताएं बहनों का जो है सिंदूर उजाड़ दिया गया है। तो हमारी केंद्रीय सरकार जो है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो इसका नाम रखा है, वो बड़े दुनिया के सामने सबसे अच्छा एक मैसेज गया है कि जिन माताओं का सिंदूर उजाड़ दिया गया है, तो उसके उपलक्ष्य में इन्होंने एक सिंदूर का जो है नाम दिया गया है। जी सर, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जैसे जो ये घटना हुई तो जैसे वहाँ पर 370 धारा चल रही थी, उसको हटा दिया गया था, वहाँ पे सब ठीक ठाक चल रहा था, फिर भी ऐसी घटना सामने आई। तो सर आप एक डिफेंस से हैं, आपने इस चीज़ को और करीब से कभी महसूस किया होगा, तो आप थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे? देखो, 370 धारा हटने से हमारे जो 370 धारा वहाँ पे लगी हुई थी, उसको जो है कि पहले कश्मीर के लोग हमारे देश का कानून नहीं मानते थे जी। और जो कानून नहीं मानते थे वहाँ पे बहुत सारी दहशतगर्दी थी जी। और आज जब 370 हटाया तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है पाकिस्तान के ऊपर पड़ा है। जी। और दहशतगर्दी कम हुई उसके बाद। जी। जो वहाँ के लोग हैं उनका आपसी मेल मिलाप अच्छी तरह रहा है, फौज के साथ, सिविलियन के साथ। आज तक सारे लोग जो है कश्मीर का रुख बना रहे थे। लेकिन ये जो घटना हुई है, ये बहुत बड़ी घटना थी। उस दिन से लोग सभी डर गए थे, लेकिन हमारी सरकार ने और मोदी जी ने जो भी ये काम किया है, तो सारे देश को इसका मैसेज गया है कि 370 धारा हटाने से फिर भी इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी वहाँ पे शांति और अमन है। जी सर, आपसे इसी कड़ी में एक सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे अभी कुछ दिन पहले ये बात सामने आई थी कि लोग कह रहे थे कि मतलब ये युद्ध जो है वो रुकना नहीं चाहिए था, तो सर इस पर आपका क्या कहना है? देखो, युद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे युद्ध लड़ा जाता है जी, लेकिन ये युद्ध था जो है एक दहशतगर्दी और एक हमारी सरकार के बीच था। और हमारी सरकार जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने जो है कि मोदी सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जैसे कि एक दूध से जो है कि जब मक्खी उसमें बैठ जाती थी, उस मक्खी को हटाया जाता है जी, और दूध को इस्तेमाल में लाया जाता है। उसी प्रकार से जितनी भी मक्खियाँ पाकिस्तान में थी उसको हटा दिया गया है जी, और ना भी वहाँ का एक भी नागरिक को न तो क्षति पहुँची है। और हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक तो किया है उसने, लेकिन वो हवा में ही कर दिया गया है। और हमारा एयर डिफेंस इतना तगड़ा था कि जिसने उनके जो भी उनके ऊपर से कार्रवाई हो रही थी वो कार्रवाई कर रहे थे पाकिस्तान, तो हमारे डिफेंस ने उसको डिफेंस सिस्टम ने जो है वहीं पे बर्बाद कर दिया वो। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी। आप अपना थोड़ा सा परिचय बताएंगे कि आप डिफेंस में, मतलब आप सूबेदार मेजर की पोस्ट पे थे, आप थोड़ा सा अपना कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, तो मैं सूबेदार मेजर रिटायर्ड शिवपाल सिंह रावत 11 गढ़वाल से मैं बिलोंग रखता हूँ और मैं ज़्यादातर के स्पोर्ट्स में रहा हूँ जी।
और वॉलीबॉल मेरा प्रोफेशनल टीम रही है, और वॉलीबॉल मेरा बहुत बड़ा जन्म से मेरा खेल रहा है। तो वॉलीबॉल में मैं उत्तर प्रदेश के टाइम पे स्टेट प्लेयर रहा हूँ। अच्छा। और उसके बाद सेना में भी गया मैं, तो सेना में भी मैंने आर्मी चैम्पियनशिप 3 आर्मी चैम्पियनशिप खेली है। और अपने गढ़वाल ग्रुप के लिए एक ग्रुप टीम का मेंबर बन गए। अपने ग्रुप के लिए काफ़ी ट्रॉफियाँ दिलाई है। और उसके बाद मैं विदेशों में भी गया हूँ, वहाँ भी मैंने खेला है जी। और अभी मैं ओवर 50 हो गया, 50 साल हो गए मेरे को। लेकिन मैं अभी जो है कि सोशल पब्लिक बलूनी सोशल पब्लिक स्कूल में अभी उत्तरांचल गवर्नमेंट की तरफ से एक टूर्नामेंट किया गया था, जो कि नेशनल गेम के लिए सिलेक्शन के लिए था जी। तो उसमें भी मैं और मेरी टीम ने जो है कि फाइनल मुकाबला जीता है। और अभी हमारा सिलेक्शन जो है कि नेशनल के लिए हो रखा है जी। बहुत बढ़िया। सर आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे बहुत से युवा हमारे जो खेल में अपना वो करियर बनाना चाहते हैं, मगर उनके पेरेंट्स वगैरह कहते हैं कि नहीं, तुम किसी वैसे उसमें जाओ, जॉब में जाओ जहाँ तुम्हारा अपना आगे का भी फ्यूचर सिक्योर हो। तो सर आप उन युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे? ये जो आज आज आजकल के जो युवा लोग हैं, युवा बच्चे हैं, उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो खेल भावना है ये जन्म से पैदा होती है जी। और जो जिस बच्चे को खेल में रुचि है, उसका जरूरी नहीं कि पढ़ाई करना है। पढ़ाई के साथ साथ अगर वो खेलता है और खेल के साथ साथ अच्छा अचीवमेंट लेता है, देखो एक उपलब्धि तो एक दिन में नहीं मिलती है। सही बात है। उपलब्धि लेने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन एक करना पड़ता है। उसको जो है आगे बढ़ने के लिए बच्चे को उसके माँ बाप की साथ में माँ बाप को उसके साथ चलना पड़ेगा और उसको हर फैसिलिटी देनी पड़ेगी। और जैसे कि आजकल देखा हुआ आपने कि आजकल ये क्रिकेट में IPL चल रहा है जी। और बहुत सारे गेम चल रहे हैं। हमारे बच्चों को कुछ ध्यान ही नहीं आजकल, क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि अपने ये मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं जी। और मोबाइल पे गेम खेलने के बावजूद हमारा बच्चा हमारे जो तो इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप को सहयोग करना चाहिए और माँ बाप को अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देके बच्चों को आगे बढ़ाओ। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटी है इसमें। गवर्नमेंट एक से फैसिलिटी देती है, उसके लिए कई कोटे हैं जी। बिना स्पोर्ट कोटे से डायरेक्ट कहीं पर भी गवर्नमेंट जॉब है। आर्मी में बोलो चाहे सिविल में बोलो, कहीं भी गवर्नमेंट जॉब उसके लिए सुरक्षित रखी गई है गवर्नमेंट जी। सर आपसे एक बात और जानना चाहती हूँ इसी से रिलेटेड, जैसे आपने अभी कहा कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर फ़ोन वगैरह में लगे रहते हैं, तो सर जैसे आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि जब से ये संदूर ऑपरेशन वाली बात शुरू हुई, तो हमारे बहुत से दोस्तों ने, हमारे युवाओं ने एक वो बना लिया ट्रेंड अपने आप को फेमस करने के लिए कि वो अलग अलग तरीके से गलत पोस्ट वगैरह शेयर करते थे, कहीं कुछ अफवाहें वगैरह उड़ाई जा रही थी। तो सर आप उन युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो गलत अफवाहें जो है कि गलती होती है, और गलत अफवाहें उड़ाना एक राष्ट्र के लिए एक धोखा है और एक राष्ट्र की धरोहर को तुम क्षति पहुंचा रहे हैं लड़के जो भी गलत पोस्ट देके। और मेरा यही वो है संदेश है सभी के लिए कि जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं, सबसे पहले तो किसी ने लड़ाई तो देखी नहीं। सही बात है। आज तक कोई लड़ाई लड़ा नहीं। हम अपने घर में बैठ के, अपने लॉन में बैठ के, अपने गांव में बैठ के ऐसी पोस्टें डाले जा रहे हैं कि लड़ाई लड़नी चाहिए थी, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। लेकिन जो बच्चा आज शादी हुई है, कल वो बॉर्डर पे चलेगा लड़ाई लड़ने के लिए, क्या उसके माता पिता को पूछे कि क्या वो उनके ऊपर क्या बीती होगी और कैसे करके वो बच्चे को उन्होंने अपने लड़ाई पे भेजा होगा। जी, सही बात है। तो वो लोग इसको ज़्यादा बोल रहे हैं कि जिन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं है। सही बात। उनको केवल सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे सरल काम होता है दूसरे के बारे में बताना। सबसे पहले अपने गिरेबान में झांके और फिर देखें कि अगर मेरा बच्चा होता बॉर्डर पे तो क्या लड़ाई लगनी चाहिए थी या नहीं लगनी चाहिए थी, ये खुद को देखना पड़ेगा जी। सर एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आप डिफेंस से हैं, तो सर आपका जैसे आप कहाँ आपकी पोस्टिंग रही, आप अपना थोड़ा सा कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैं सबसे पहले तो मैं अपना मेरा गांव जो है कि
जिला पौड़ी गढ़वाल रिखनी खाल ब्लॉक से हूँ मैं जी। और मैं मेरा नज़दीक लैंसडाउन गढ़वाल रेफरल रेजिमेंटल सेंटर है जी। मैं स्पोर्ट्स का भर्ती हूँ, स्पोर्ट्स में मैं भर्ती हुआ था। उसके बाद मैं अपने JNK में पोस्टिंग किया था, फर्स्ट पोस्टिंग के बाद मैं उसके बाद ऐसे ही स्पोर्ट्स में रहा परमानेंट। मैंने बहुत सारे स्टेडियम में गेम खेला है और आज तक मैं कोई स्टेट ऐसा नहीं कि जहाँ मैंने नौकरी नहीं करी होगी। और नॉर्थ ईस्ट में कम से कम मैं 16 साल नौकरी करी है और विदेश में मैं 3 साल रहा हूँ भूटान में जी। और उसके बाद मैं 4 साल मैं आर्मी वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र साहब का ADC 2 रहा हूँ, जिसको कि सिविल में PRO टाइप के बोलते हैं जी। तो मैं रहा हूँ, उनके साथ रहा हूँ। उसके बाद मैं स्पेशल टास्क फोर्स में रहा हूँ। अच्छा। और गुलमार्ग से मैं रिटायरमेंट है 2021 में जी। उसके उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया हूँ और अभी भी मैं एक सेवक के रूप में पार्टी के नेतृत्व के नीचे मैं काम कर रहा हूँ और वहाँ पे मैं शक्ति केंद्र संयोजक भी हूँ। तो मेरा ये संक्षिप्त परिचय है। जी सर, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी। जैसे आपको भी यहाँ देहरादून में काफ़ी समय हो गया रहते हुए, तो आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि हमारे बहुत से युवा साथी, युवा दोस्त बेरोजगारी या किसी अन्य कारण से नशे की तरफ जा रहे हैं और देहरादून में तो नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो सर, आप उन माता पिताओं से या उन युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये नशे के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि मैं अपने बारे में बोलता हूँ पहले कि मैं 30 साल नौकरी करके फौज से आया हूँ, लेकिन मैंने कभी जो है कि मदिरा को जो कभी हाथ नहीं लगाया है, ना बीड़ी सिगरेट कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन आदमी था, इसलिए मुझे उसको त्याग करना पड़ा और ना ही मुझे अच्छा लगता है। तो आज के युवाओं के लिए मेरी एक ही प्रेरणा है और एक ही मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो बच्चे आज के नशे में डूब रहे हैं और उनका भविष्य खत्म हो रहा है, उनके माँ बाप उनके जवाबदार है। वो लड़के तब वो जवाबदारी उनकी तब की है, बाद की है, पहले उनके माँ बाप सबसे पहले जवाबदार है। सही बात है। तो इस कारण जो है कि बच्चे हमारे जब बिगड़ता है तो बच्चा अपने परिवार से ही बिगड़ता है जी, ना कि वो दोस्तों के कारण। सबसे पहले अगर आप अपने बच्चों का संगत सही रखोगे और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे, उनके ऊपर ध्यान दोगे, तो कभी बच्चा नशे के ऊपर नहीं जाएगा। सही बात है, ये मेरा मैसेज है। जी सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। और आपके चैनल का थैंक यू भैया। दोस्तों, अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं यहाँ इस क्षेत्र के लोगों से, अपने व्यूअर्स से यही अनुरोध करूंगी कि जैसा प्यार अभी तक आपने सर के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखें, क्योंकि सर की सोच अच्छी है। ये युवाओं को, माता शक्ति को और अपने क्षेत्र को, अपने वार्ड को आगे देखना चाहते हैं। तो हम भी परमात्मा से यही आशा करते हैं कि सर इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, परिवार में खुशहाली रहे, सब ठीक ठाक रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फवादिया निज़ामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज़ देहरादून फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक बने रहिए मानव चेतना के साथ। धन्यवाद।